वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। ये हमारी केमिस्ट्री की 5th क्लास है और अगर आपको पुरानी क्लासेस पे स्टडीज़ करना है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हुई है जिसमें आप उस क्लासेस को देख सकते हैं, या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी पुरानी वीडियोस डली हुई हैं जिसको भी आप देखकर वहाँ पे स्टडीज़ कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द 5th क्लास ऑफ केमिस्ट्री ऑन सरफेस केमिस्ट्री. Now we will start the first factor. One similarity between physiosorption and the chemosorption both increase with increase in surface area. कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें फिजिकल एब्जॉर्प्शन और एक केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। वो दोनों ही एब्जॉर्प्शन उस कंडीशन में सिमिलर होते हैं जब सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। आपको पता है जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा डिस्पर्स होंगे और उतनी ही स्पीड से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। ओके, सेकेंड फैक्ट पर चलते हैं। डेल एस इज नेगेटिव, डेल एच हैज़ टू बी नेगेटिव टू मेक डेल जी ऑल्सो बी अ नेगेटिव, हैंस एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अगर अपन गिफ्ट फ्री एनर्जी का इक्वेशन देखते हैं तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर उसमें डेल एच और डेल एस और डेल जी तीनों अगर नेगेटिव है तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस कैसी होगी, हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर देखते हैं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के तीन मैंने कुछ डायग्राम शो किए हुए हैं जिसमें ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बात की गई है, जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स आपको क्लियरली विजुअलाइज हो रहे हैं। जिसमें आप देख रहे हैं कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स या जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं और पूरे सॉल्वेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं या लार्ज कंडीशन में होते हैं। और अगर सस्पेंशन की बात करेंगे तो अपन देखते हैं कि उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही बड़े आकार के हैं, जिनमें मैंने तीनों के ऊपर की तरफ देखा, आपने पार्टिकल साइज़ बताया हुआ है कि किस में कितना पार्टिकल साइज़ होता है या सॉल्यूट के साइज़ होते हैं। पार्टिकल साइज़ अगर लेस देन क्या होता है 10⁻⁷ है, मतलब बहुत छोटे हैं, तो वो कैसा सोल्यूशन होगा, ट्रू सोल्यूशन होगा। और यदि अपन देखते हैं पार्टिकल का साइज 10⁻⁷ सेंटीमीटर और से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, 10⁻⁵ कहीं 10⁻⁴ मिलेगा आपको, तो उसमें कन्फ्यूज़ होने कोई बात नहीं है, दोनों के बीच में हो सकता है। तो अगर पार्टिकल का साइज इनके बीच में है तो सोल्यूशन कैसा होगा, कोलॉइडल सोल्यूशन होगा। और पार्टिकल साइज अगर बड़ा है 10⁻⁵ से तो आप समझ रहे हैं कि वो कैसा सोल्यूशन होगा, सस्पेंशन होगा। ठीक है, तो जनरली आप जानते हैं कि जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस कंडीशन के होते हैं, कोलाइडल और सस्पेंशन जो होते हैं विट्रोजीनस होते हैं। इसका मतलब है कि सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं वो सॉल्वेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। ओके, तीनों आई थिंक तीनों डायग्राम आपको क्लियर हो रहे होंगे कि सोल्यूशन में या कोलाइडल सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं अपन, फैक्टर नंबर 3। When the dispersion medium is water, the colloidal system is often referred to as hydrocolloid. अगर अपन कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो अगर आपने सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कैसा लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ, दैट मीन्स डिस्पर्जन मीडियम। जो सॉल्वेंट होगा वो डिस्पर्जन मीडियम होगा और जो सॉल्यूट होंगे वो डिस्पर्स फेज होंगे। ठीक है, तो अगर डिस्पर्जन मीडियम जो कि आपने वाटर लिया हुआ है वो अगर उसमें आपने कोई भी सॉल्यूट के पार्टिकल या डिस्पर्स फेज मिक्स किया हुआ है तो सॉल्वेंट अगर डिस्पर्जन मीडियम में वाटर है तो वो सोल्यूशन या वो कोलॉइडल सिस्टम कैसा होगा, हाइड्रोकोलॉइड। हाइड्रो से आप समझ में आया, हाइड्रो मीन्स हाइड्रस या वाटर। ओके, 4th नंबर के फैक्ट पर चलते हैं अपन। ट्रांजिशन मेटल मेक्स द मोस्ट इफिशिएंट कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल जो कि आप पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वो जनरली कैसे होते हैं, मोस्ट इफिशिएंट कैटलिस्ट होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज़ कैटलिस्ट की तरह किया जाता है। आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जानते हैं हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया फॉर्मेशन की प्रोसेस, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिक्स किया जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन इज द ट्रांजिशन मेटल। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल है वो कैसे होते हैं, अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। ओके, डी ब्लॉक के अगर अपन एस और पी से कंपेयर करें तो डी जो होते हैं वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फैक्टर पर चलते हैं अपन।
Safe selective catalyst is a reaction catalyzed by zeolite. Zeolite is the most important factor या most important fact which is utilized in your future exam. बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, जियोलाइट होता है, जिसको अपन शॉर्ट में ZSM5 भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ZSM5 भी बोलते हैं. इसमें अगर अपन इसकी बात करें जियोलाइट की तो उसके कैपिटल में ZSM5 लिखा जाता है. ओके स्टूडेंट, अगर कहीं आपको ऑप्शन में ZSM5 लिखा है तो आप उसको टिक करेंगे, जियोलाइट लिखा है तो जियोलाइट टिक करेंगे. ये सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं. इसका आकार जो होता है शॉकेट बॉल की तरह होता है. इसमें बीच बीच में केज लाइक स्ट्रक्चर होता है और बीच बीच में स्पेस रहती है, जिसमें क्या होते हैं जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं. और ये जियोलाइट क्या करता है, बहुत अच्छे से उसमें उस रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है. केज लाइक स्ट्रक्चर या पिंजर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं. फैक्टर नंबर 6, SO2 गैस प्रेजेंट इन अ पोल्यूटेड एरिया will be absorbed most easily on the charcoal gas mask. SO2 गैस दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो अगर पोल्यूटेड एरिया या एयर में मिक्स होती है, जो कि पोल्यूटेड एयर है, वो अगर मिक्स होती है तो उसको जनरली किस मास्क के द्वारा एब्जॉर्ब करवाया जाता है, चारकोल गैस मास्क के द्वारा. चारकोल मीन्स कार्बन. ऐसा मास्क बनाया जाता है जिसमें क्या होता है, कार्बन फिक्स्ड होता है और वो SO2 गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. फैक्ट नंबर 7 पर चलते हैं. Substance which behaves as a normal electrolyte solution at low concentration and exhibit colloid property at higher concentration are called associative colloids. कौन सा सब्सटेंस जो कि सब्सटेंस विच बिहेव्स एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट द लोकल कंसंट्रेशन. जो लो कंसंट्रेशन पे सब्सटेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और जो हायर कंसंट्रेशन में कोलॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसोसिएटिव कोलॉइड्स होते हैं. ओके फैक्टर नंबर 8 पर चलते हैं. एट CMC दैट इज अ क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन एट द सरफेस मॉलिक्यूल एसोसिएटेड. अगर क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन पर पहुंच जाते हैं तो मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं, सरफेस पर एसोसिएट हो जाते हैं. ओके क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन होता है उस पर सरफेस मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं. फैक्ट नंबर 9 पर चलते हैं. गोल्ड नंबर मेजर द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलाइड्स. लोअर द गोल्ड नंबर मोर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर. गोल्ड नंबर जो होता है कोलॉइडल सोल्यूशन की अगर अपन बात करें तो उसमें गोल्ड नंबर क्या होता है, प्रोटेक्टिव पावर की तरह उसको मेजर किया जाता है. किसी भी सोल्यूशन का अगर गोल्ड नंबर जो होता है वो अगर कम होता है तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड होता है. ठीक है, या प्रोटेक्टिव उसमें पावर होती है. जैसे कि जिलेटिन, गम, इन सब का आपने नाम सुना होगा. तो जितनी ज़्यादा लो गोल्ड नंबर होगा उतना ही अच्छा वो क्या होगा, उसमें प्रोटेक्टिव पावर होगा. एट लास्ट फैक्टर पे चलते हैं अपन. फैक्ट नंबर 10, कोल्ड क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर इज यूज टू प्रेसिपिटेट द कार्बन पार्टिकल फ्रॉम द स्मोक. कोट्रल जो प्रेसिपिटेटर होता है उसका यूज़ जनरल इंडस्ट्रियल एरियाज में किया जाता है. उनमें जो चिमनीज लगी होती हैं उनके माउथ पर इस प्रेसिपिटेटर को फिक्स किया जाता है ताकि उस इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जितने भी हार्मफुल गैसेज हैं वो इस प्रेसिपिटेटर के थ्रू क्या कर ली जाती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय इलेक्ट्रिकली पावर. इलेक्ट्रिकल उसमें प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के थ्रू वो सारी गैसेस को ट्रैप कर लिया जाता है और उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो हो वो एयर में मिक्स ना हो सके. तो इंडस्ट्रियल एरियाज में इस प्रेसिपिटेटर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है. इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन होता है इसमें, इलेक्ट्रिक के थ्रू प्रेसिपिटेट किया जाता है गैसियस मॉलिक्यूल को. ओके स्टूडेंट, आई थिंक these questions sufficient for you. All these questions are done. So thank you class. Thank you student. I hope you like this video. So do like, share and comment and subscribe my channel. Thank you.